हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले गाला गेम्स के बारे में। गाला गेम्स में रिसेंटली वी हैव सीन अ लॉट ऑफ अपडेट्स। अगर इन अपडेट्स को ध्यान में रखा जाए तो इसको बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इफ सो तो बाइंग की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आगे समझने से पहले गाला गेम की अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखोगे जो काफ़ी पुरानी, कई महीने हो चुके हैं, उस टाइम पे आपको क्लियरली अनबाइज तरीके से मना किया गया था कि आपको गाला गेम्स बाय नहीं करना चाहिए। एंड द प्रॉब्लम वाज टोकोनोमिक्स। टोकोनोमिक्स इस तरह की थी कि जिसमें इन्फ्लेशन हो रहा था दो तरीके से। नोड ऑपरेटर को जो रिवॉर्ड मिल रहा था उसमें भी जो गाला टोकन था वो सर्कुलेशन में आ रहा था, एंड साइमल्टेनियसली जो गेम्स थे उसमें भी गाला टोकन रिवॉर्ड के तौर पे मिल रहा था और वो भी सर्कुलेशन में आ रहा था। एवरीवन वाज शाउटिंग फ्रॉम लाइक पास्ट 1.5 ईयर, बाय गाला गेम्स बेस्ट गेम एंड बहुत आगे जाएगा। एंड नोबडी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, वर लुकिंग इनटू द टोकोनॉमिक्स एंड सेइंग कि इसमें इन्फ्लेशन भी हो रहा है एंड इसकी वजह से प्राइस में फर्दर डाइल्यूशन होगा। नाउ क्योंकि सिनेरियो काफी ज्यादा चेंज हो गया तो इसको एक बार देख लेते हैं। लास्ट पार्ट हम कंक्लूड करेंगे आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते वीडियो। पहले हम देखेंगे बेसिक डिटेल। गाला गेम्स का रिसेंटली आप ऑब्जर्व करोगे, आज तो काफी डाउन जा रहा है, बट इसके पास 7 डेज में परफॉर्मेंस देखोगे तो मल्टीफोल्ड मतलब उसमें अप गया है। अगर आप देखोगे 0.0818 से लेके 7 दिन में ही, और स्पेशली 7 दिन नहीं कह सकते, स्पेशली लास्ट के पास 3 से 4 दिन में एकदम से पंप करना शुरू किया और नियर टू 0.05 के आसपास चला गया था। अभी काफी ज्यादा करेक्ट भी हो गया है कंपेयर टू दैट वन। सो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अपडेट पहले तो उन्होंने ट्विटर पर अवेलेबल कराई है, और मोस्टली जो अपडेट्स हैं वो डिस्कॉर्ड जो उनका सर्वर है उस पर डिस्कस हो रही है, वहाँ पे अपडेट दी जा रही है, एंड उसको फिर स्क्रीनशॉट लेके ट्वीट भी किया इन्होंने। तो यहाँ पे हम ट्वीट में देख लेंगे साइमल्टेनियसली क्या क्या अपडेट्स हैं जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा पंप क्रिएट हो रहा है। सो द फर्स्ट अपडेट जो अभी रिसेंटली आई दैट पहले तो गाला गेम्स के दो अदर फीचर और हैं, गाला म्यूजिक एंड गाला फिल्म्स, जो मतलब लास्ट ईयर इन्होंने डेवलप किए, लॉन्च किए। उसमें इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि इनकी पार्टनरशिप हो गई है द रॉक, ड्वेन जॉनसन के साथ एंड मार्क वेलबर्ग के साथ। ये इनको कास्ट करेंगे एक मूवी में जो दैट विल बी पावर्ड बाय गाला, जो कि जो गाला फिल्म्स है, उस प्रोजेक्ट के द्वारा ये लाई जाएगी। एंड उसमें सर्टेन फीचर इन्होंने रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टिकट बाय करोगे, फिर स्कैन द कोड एंड क्यूआर कोड, यू माइट विन सम डिजिटल एसेट्स। एंड इसकी जो गाला फिल्म जो भी मतलब जो भी यूज केस, मतलब एक नया डेवलप हो रहा गाला का, दैट इज गाला ही यूज होगा इसमें। एंड नॉट ओनली दिस, इसके साथ साथ जो फर्दर अपडेट आई है वो भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। सो गाला का अगर आप ट्विटर हैंडल ओपन करोगे तो वहां से आपको इसके बारे में डिटेल मतलब मिल जाएगी। सबसे पहले आप चेकआउट कर सकते हो इनका गाला फिल्म एंड गाला म्यूजिक, उस पे आपको रिसेंट कुछ अपडेट दिख जाएंगी, स्पेशली गाला म्यूजिक पे। देयर इज एन आर्टिस्ट, आमिर सुलेमान, आई गेस हिज नेम, जो ग्रैमी के लिए मतलब उसके नॉमिनेट हुआ है। आई होप सो ही विल विन और नॉट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव इसने भी क्रिएट की है। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रीवियस अनाउंसमेंट से देखते हैं जो काफी मतलब इसी वीक में ही, और शुरुआत में क्या अनाउंसमेंट हुई थी। सो फर्स्ट दे हैव अनाउंस कि दे आर ब्रिंगिंग देयर लेयर वन ब्लॉकचेन। इसका नाम इन्होंने फाइनल कर लिया बट अभी बताया नहीं है। एंड उसमें वो प्लान कर रहे हैं कि गाला को एज अ गेस्ट टोकन यूज करेंगे। ऑब्वियसली अगर इनकी खुद की ब्लॉकचेन है, दे यूज देयर नेटिव टोकन, बट उसमें ये प्लान कर रहे थे कि 50% जो गैस फीस है उसको बर्न कर देंगे। बट इसके बारे में बाद में इन्होंने वोटिंग भी कराई है, एंड वोटिंग में रिजल्ट कुछ और ही आया है। एंड इनका मानना है कि अगर ये अगर लॉन्च कर देते हैं लेयर वन ब्लॉकचेन, तो क्योंकि ये मोबाइल इंटीग्रेशन करने वाले हैं एंड जल्दी, और देयर सो मेनी गेम्स, लाइक 15 के आसपास तो गेम इनके ही हैं। एंड इनको इनका कहना है कि इनके बहुत सारे अदर गेम्स हैं जो ऑलरेडी प्ले स्टोर पे हैं, उनके साथ इनकी पार्टनरशिप ऑलमोस्ट होने के कगार पे है, एंड दे आर रेडी टू मूव टू द ब्लॉकचेन। और अगर ऐसा होगा तो नियर अबाउट आप ऐसे समझ लो 53 गेम्स का एक मतलब कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो इनकी जो चेन है इस पर डिप्लॉय हो जाएगा। चेन में इन्होंने ये चीज मतलब क्लियरली माइंड में रखी है। चेन को इस तरीके से डिजाइन किया है जो जो गेम्स है उनको अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाए। अच्छी तरीके से सपोर्ट करने का मतलब कंकरेंट लोड ले पाए, ट्रांजेक्शन चीप हो, फास्ट हो, मतलब लेटेंसी उसकी कम रहे। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चेन के लिए गेम्स को सपोर्ट करना है। कंकरेंट लोड ज्यादा ले पाना ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज कई बार इवेंट होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा उन पे कंकरेंट लोड आ जाता है। कई बार होगा इतना ज़्यादा लोड अवेलेबल, मतलब इतना ज़्यादा लोड आएगा भी नहीं। सो फर्स्ट जो ऑप्टिमिज्म क्रिएट किया कि ओके फाइनली टोकोनॉमिक्स में चेंज हो रहा है, कि यानी अब जो सप्लाई में इन्फ्लेशन है दैट माइट टर्न इनटू द डिफ्लेशन, यानी सप्लाई बढ़ने की बजाय अब घटना शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ, ये मतलब जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेयर वन ब्लॉकचेन आ जाए एंड मोबाइल इंटीग्रेशन होने के बाद, देन दे हैव हैड
इन्होंने वोटिंग कराई है, वो मतलब पोल कराया है, इसमें इन्होंने बोला है कि गाला कम्युनिटी क्या सोचती है कि क्या उन्हें 100% जो गाला यूज होंगे परचेज में, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म पे, उसको बंद कर देना चाहिए। एंड 90.5% ने वोट किया यस के फेवर में। एंड इसका मतलब क्लियर है, काफ़ी ज़्यादा वोट ऑलरेडी पड़े हैं 13,032 में से। तो अब ये डिसाइड होगा कि जितनी भी परचेज होंगी, दैट 100% परचेज विल बी बर्न्ड ऑन द गाला गेम्स प्लेटफॉर्म पे जो भी होगी। लेटर ऑन अनदर अपडेट अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे इन्होंने बोला है रिगार्डिंग जो मोबाइल इंटीग्रेशन, मोबाइल एक्विजिशन, उसके बारे में टोटल रेवेन्यू दे हैव सेड लाइक इट हैज मतलब एक्सीडेड 100 मिलियन USD। 20 मिलियन यूजर्स एंड 15 मोबाइल गेम्स रेडी हैं जो कन्वर्ट कर लेंगे ब्लॉकचेन पे। एंड इसी में इन्होंने बोला है आवर गेम्स पोर्टफोलियो इज 53। एंड इसमें उन्होंने वैरायटी का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा, क्योंकि हर पर्सन को हर तरीके की गेम नहीं पसंद आते। अगर आप मतलब एज वाइज देखोगे और मतलब वैसे देखोगे, मतलब जेंडर वाइज ऑल्सो, तो गेम्स की जो चॉइस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। कुछ अपवाद भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि कुछ मतलब लाइक आप समझ सकते हो किस तरह के मतलब का सिनेरियो होगा। कुछ को कैंडी क्रश पसंद आता है, तो किसी को आरपीजी गेम पसंद आता है, किसी को रोल प्ले मतलब गेम जो होते हैं वो, किसी को स्ट्रेटजिक वाले गेम ज़्यादा पसंद आते हैं, एंड मच मोर लाइक इसी तरीके से आप देख सकते हो। अपने अपनी सबके अलग चॉइस होती है। So they have categorized, they have kept in mind like from moms to dragons to casino, like every category they can include. So इससे काफी ज्यादा उसमें डाइवर्सिटी रहे। ना दिस पर्टिकुलर पोस्ट विच दे हैव पोस्टेड, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़नी चाहिए। इसमें इन्होंने बोला है कि मोबाइल के एक्विजिशन अगर हो जाएगा, इन जितने ये गेम है 53 गेम्स, अगर ये गाला जो हमारा टोकन है उसको यूज करने लगते हैं गेस्ट के तौर पे, सो दे हैव एस्टिमेटेड, ये एक एस्टिमेशन है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये चीज ध्यान में रखनी है। लगभग ऐसा समझ लो 6 to 35%, मिनिमम 6 से लेके 35%, 6 से 35 के बीच में टोटल सप्लाई का बर्न हो सकता है पर ईयर गाला जो मतलब टोकन है। अगर जिस तरीके का ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से ये मतलब पॉपुलर हो जाता है, उस तरीके से अडॉप्शन में आ जाता है, तो सो इट्स अ रेंज 6 to 35%। सो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं कि 100% 35% तक चला ही जाएगा, या मतलब जितना ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इट इज डिपेंडिंग ऑन द फीचर का। अगर मोबाइल एक्विजिशन होता है, लेयर वन ब्लॉकचेन आती है, क्योंकि कई सारे तरीकों से इन्होंने मतलब जो डिसाइड किया बर्न करेंगे। अब ये दो तीन ट्वीट और देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कंक्लूड करके। Now, later on, they have also announced about the tower, जो हमारा टाउन गेम है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहले तो इन्होंने ये प्रॉब्लम हाईलाइट की थी दैट ऑपरेटिंग द नोड कॉस्ट वाज वेरी हाई, एंड जितना वो उनको रेवेन्यू मिल रहा था उससे दैट वाज वेरी लेस। सो दैट वाज नॉट गोइंग वेल, एंड लेटर ऑन दे हैव डिसाइडेड टू स्वैप 2:1 के मतलब उसमें टाउन टोकन को गाला टोकन में स्वैप करने का डिसाइड किया। और गाला गेम मतलब जो गाला टोकन है सिर्फ इसी में नहीं, देयर सो मेनी अदर गेम्स ऑल्सो, जिसमें नेटिव टोकन के तौर पे या रिजर्व के तौर पे इस तरह के यूज केस फर्दर उसमें डेवलपमेंट का इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ये मतलब इस तरह से करेंगे। एक्चुअली इनका मानना है कि जैसे मतलब जो मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री है या फिर मतलब ओवरऑल आप प्ले टू अर्न इंडस्ट्री कहोगे, सो इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री ऑब्वियसली। एंड गाला गेम्स उसमें काफ़ी ज़्यादा लीड पे है, बिकॉज बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो इसके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। एंड डेवलपर्स का जुड़ने का रीजन, सोल अगर रीजन आप समझोगे, दे हैव द मतलब इंडिपेंडेंट देयर विल टू डेवलप द गेम। ऐसा नहीं कुछ बाउंडेशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इस तरीके से डेवलप करना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। वो फ्री है, दे आर फ्री टू डू what type of game they want to design, and they can design it. So and obviously it is a play to earn game, मतलब पूरा सागा है। तो उसमें जनरली आप कोई गेम खेलते हो तो आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, एक्चुअली रिवॉर्ड मिलता है गेम को, बिकॉज दैट विल प्लेस द एड्स, और उससे उसको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन प्ले टू अर्न गेम्स आर बिट डिफरेंट। उसमें जो यूजर्स खेलते हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी गेम्स दैट ऑपरेट इन अ डिसेंट्रलाइज मैनर, एंड उसमें जो यूजर्स होते हैं उनको ही रिवॉर्ड मिलता है और वही अर्न करते हैं, इसीलिए इनको बोला था प्ले टू अर्न ना। जो अनदर एक और ट्वीट इन्होंने बोली थी कि जैसे मिरेंडस के चैनल में इन्होंने पहले पोस्ट कर दिया था। इन्होंने बोला कि जैसे गाला क्या होगा, गोल्ड कॉइन रहेगा उनके उसके उस रील में, पर्टिकुलर रील में। ये इतना ही नहीं, मतलब और भी गेम्स में फर्दर इंटीग्रेशन का प्लान कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आई थिंक ट्विटर पे काफ़ी लेट आ रही है, एंड न्यूज़ व्यूज़ में तो बहुत ही कम आ रही है। आपको करना क्या चाहिए, आपको इसका डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये अपडेट अर्ली आप एक्सेस कर सकते हो।
न ये एक ट्वीट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो नवंबर में काफी ज्यादा इसके अराउंड फंड फैलाया गया था। फंड इन द सेंस टीम हैज डिबंक्ड इट एज अ फंड, बट इस तरह का सिनेरियो था कि दे हैव डन द स्कैम हो गया, इन्होंने मतलब लिक्विडिटी खाली कर दी पूरी ऐसे। बट पी नेटवर्क जो मतलब इसमें इन्वॉल्व था, जिसने मतलब लिक्विडिटी वहां से हटाई थी, उसने वो बाद में क्लेरिफिकेशन दे दिया था कि दैट नथिंग टू वरी अबाउट इट। पी नेटवर्क एक्चुअली क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जब भी आप देखो किसी पर्टिकुलर कॉइन की क्रॉस चेन लिक्विडिटी पी नेटवर्क के द्वारा मतलब प्रोवाइड की गई होगी, मल्टी मल्टी चेन रूटिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। तो वहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या फिर वहाँ पे जहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा होता है, वहाँ पे आपको पी नेटवर्क का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि पी नेटवर्क को यूज़ करके उन्होंने लिक्विड क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। सो अब मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ शुरू से लेकर अभी तक, एंड देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट टू डू। फर्स्ट थिंग इज, जो टोकोनॉमिक्स में उन्होंने चेंज किया है, दैट वाज मच नीडेड। अगर टोकोनॉमिक्स में चेंज नहीं होता तो इसको फिर भी बाई करने का सिनेरियो नहीं बनता, बिकॉज दे हैव प्लान। पहला जो पॉजिटिव चीज की इन्होंने यूज केस बढ़ा दिए। दूसरी चीज जो इन्होंने की है दैट इज, एक और इसमें अपडेट ही था टाउन हॉल में, इनकी जो अनयूज्ड एनएफटीज थी उनके, आई थिंक लाइक 95% जो अनयूज्ड एनएफटीज हैं, दे हैव बर्नड इट परमानेंटली। सो दे हैव डन द चेंजेस, एंड टोकोनॉमिक्स को मतलब काफ़ी टाइम से इसको इग्नोर कर रहे थे, एंड मतलब जो टोकन है उसकी हालत मतलब बहुत ख़राब थी। सो मोर यूज केस डेवलप किए हैं, साथ में लेयर वन ब्लॉकचेन के जो मतलब यूज़ होने वाला है उसमें पहले तो इसकी जो ट्रांजेक्शन फीस होगी, हर गेम जो भी लाइक 50 थी, तो मतलब एस्टिमेटेड फिगर उन्होंने दे दिया है। हर गेम को गेस्ट टोकन के तौर पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, गाला जो मतलब कॉइन है उसको। एंड अभी टोकन है, बाद में कॉइन हो जाएगा क्योंकि जब इसकी खुद की ब्लॉकचेन आ जाएगी। एंड जब ये मतलब सारे गेम्स इसी को यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली 50% ऑफ दैट आउट ऑफ दैट इज गेटिंग बर्न। जितना भी ये मतलब इसके प्लेटफॉर्म पे सेल होगी, आपने ऑलरेडी देख लिया था, उसके अराउंड इन्होंने पोल कराया था, एंड दैट हैज बीन कंक्लूडेड कि 100% वो परचेज बंद कर दी जाएगी। एंड उसके साथ साथ जो मोबाइल एक्विजिशन होने वाला है इसी साल में, कौन से एग्जैक्टली मंथ में होगा आई कैन नॉट से, बिकॉज दैट इज नॉट क्लियर। बट जब भी होगा उसका भी इस पर काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। The range which they have estimated 6 to 35%, that is the estimation, but still something is better than nothing, because earlier it was in the worst condition because of the tokenomics, and now it is way better। मतलब like अगर इस तरह के तीन तरीके से बर्न होने लगे, बिकॉज गैस की मतलब गैस की वजह से बर्न हो रहा है, और जो सॉरी दो तरीके से, और जो भी प्लेटफॉर्म पर परचेज हो रही है, एंड तीसरा तरीका मतलब मोर एंड मोर यूज केस डेवलप हो रहे हैं। सो डेफिनेटली अब इसको बाई किया जा सकता है। अब बाई करने का सिनेरियो में एक चीज क्लैरिटी नहीं है, around the inflation deflation exact figure, I cannot give it because they have also given the estimated figure, but somehow it is मतलब ऐसा समझ लो, they have concluded it that it will become deflationary। मतलब अब ऐसा होगा कि टोकन की सप्लाई घटेगी ही, बढ़ेगी नहीं जो सर्कुलेशन में है। So that way it can be accumulated, but buy it in several fractions and over the period of time. Maybe you can allot like in 3 or 4 fractions and over the 3 or 4 week, और मे बी यू कैन elongate द टाइम ऑल्सो। एंड इससे आपका क्या होगा, बेस्ट बाइंग एवरेज आ जाएगा। कई बार होता है कि डीसीए करने के, सॉरी डीसीओ नहीं, डीसीए करने के लिए आपको बोला जाता है, बट आपको मतलब कई बार होता है रीजन भी नहीं बताया जाता डीसीए करना क्यों है। मैं आपको इसके साथ ही इंक्लूड कर दे रहा हूँ। वैसे हमने फंडामेंटल एनालिसिस जो सीरीज स्टार्ट की उसमें वीडियोस बनाए, तो उसमें डिटेल में जरूर इंक्लूड करेंगे। बिकॉज क्रिप्टो के जो भी कॉइन्स है, टोकन्स होते हैं, उनमें सर्किट लिमिट नहीं होती है। सर्किट लिमिट ना होने की वजह से जो मतलब डाउन साइड एंड अप साइड है उसमें वॉलेटिलिटी एंड फ्लक्चुएशन आपको कई बार होता है एक्सट्रीम केस में दिखते हैं। इस चीज की वजह से, और काफी टाइम में, यानी 1 या 2 दिन में, 3 दिन में आप देखोगे जनरली जो प्राइस है वो स्टेबलाइज होता है। तो इस चीज की वजह से, क्योंकि इसमें सर्किट लिमिट नहीं होती है, प्राइस में स्टेबलाइजेशन जल्दी से नहीं होता है। एंड बीइंग सेड दैट, आपको डीसीए हमेशा प्रेफर करना चाहिए इवन व्हेन यू आर सेलिंग इट आउट। कई बार होता है जब आप सेल कर देते हो उसके बाद टोकन में और भी एक्सेप्शनल अमाउंट में पंप आ जाता है, देन यू रिग्रेट इट। वो भी सिनेरियो बनता है, तो उसमें आपको पार्टली मैनर में बेचना चाहिए। 25% सेल कर दिया, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। एंड लेटर ऑन यू हैव गॉन फर्दर, 25% ज़्यादा कर लिया, फिर और मच मोर। एक बार मत मतलब एक बार में कंप्लीटली बाई करना, एक बार में कंप्लीटली सेल करना इज नॉट प्रेफर्ड ऑप्शन इन क्रिप्टो। चाहे कितना भी अच्छा कॉइन है, चाहे कितना भी बुरा कॉइन है, अगर ज़्यादा ही एक्सेप्शनल केस है, बहुत ही ज़्यादा फोमो क्रिएट हो रहा है, आपको बिल्कुल एकदम श्योरिटी कि यहाँ से भाग ही जाएगा, देन यू माइट डू इट, दैट्स अप टू यू। सो इसको बाई कर लेना चाहिए। बाई करने लायक है, बट यू हैव टू बाई इट इन सेवरल फ्रैक्शंस। बट रिमेंबर,
कंक्लूजन में मैं आपको बता रहा हूँ, टोकनोमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी स्पेस। एंड जो भी व्यक्ति मेरा टोकोनॉमिक्स को नहीं देखता है, टोकोनॉमिक्स को बिना देखे प्रिडिक्शन कर देता है, या फिर उसके बारे में कॉइन का अच्छा या बुरा बताना, या फिर मतलब जो भी एस्टिमेशन करना वो करता है, दैट इज टोटली बोगस एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू। एंड वो पूरी तरह से तुक्का ही होगा अगर सही हो भी जाएगा, बिकॉज विदाउट इवन और 95% जो लोग हैं वो नहीं करते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंसर ओनली। यूजर्स के बारे में तो तब कहेंगे जब मतलब लाइक इन्फ्लुएंसर ही इस मिस्टेक को करते हैं, तो फिर सब्सक्राइबर्स का क्या बोले। So you may buy it and in simple fraction. Thanks for watching the video.